भारत में आजकल फूड डिलीवरी का काम बहुत फल फूल रहा है। हम सभी कभी ना कभी बाहर से खाना मंगवाते हैं, लेकिन इस माध्यम से खरीदे फूड डिलीवरी का आपके घर पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय के हिस्से में इस मुनाफे का 1% भी नहीं आता। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के आंकड़ों की माने तो भारत में रोजाना अलग अलग जगहों पर फूड डिलीवरी की जाती है। इस आंकड़े से एक बात सामने आती है कि भारत में एक ही दिन लाखों लोग डिलीवरी बॉयज के रूप में सड़कों पर उतर आते हैं और ऐसे में ऑनलाइन फूड सप्लाई कंपनियों के डिलीवरी बॉय तेज बाइक चलाकर टारगेट पूरा करने के कारण हादसों का शिकार हो रहे हैं। हर रोज ऐसे हादसे हमें सुनने को मिलते हैं। चलिए इस रिपोर्ट में आपको कुछ ऐसे ही हादसों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी देहरादून की, जहां देहरादून में ऑनलाइन फूड सप्लाई कंपनी में बतौर डिलीवरी बॉय काम करने वाला युवक कुरावा थाना फुगाना जिला मुजफ्फरनगर निवासी तुषार मलिक 6 अक्टूबर की रात सुभारती अस्पताल झाझरा धर्मकांटे के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर हादसे का शिकार हो गया। दूसरी ओर नोएडा के सेक्टर 14A में इटावा का रहने वाला कौशल नोएडा दिल्ली के बीच फूड डिलीवरी का काम करता था, जहां फूड डिलीवरी के दौरान एक कार डिलीवरी बॉय कौशल को टक्कर मारते हुए उसे घसीटती हुई ले गई, जिसके बाद ड्राइवर ने आगे जाकर कार रोकी। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी दिल्ली में फरीदाबाद हाईवे पर उत्तर प्रदेश के औरैया निवासी नरेंद्र डिलीवरी बॉय हादसे का शिकार हो गया, जिस हादसे में डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। बता दें कि एक अज्ञात वाहन ने उसके सिर को कुचल दिया था, जिस दौरान युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और इन हादसों का सबसे बड़ा एक ही कारण है, टारगेट को पूरा करना। जी हाँ, डिलीवरी करने में लेट ना हो जाए, इस वजह से उन्हें कस्टमर के साथ साथ उन्हें अपने मालिक की भी डांट सुनने को मिलती है और साथ ही उनकी सैलरी में से पैसे भी काटे जाते हैं। ऐसे में उन्हें एक टारगेट दिया जाता है कि टाइम से खाना ऑर्डर करने पर उन्हें टिप मिलेगी और उनकी सैलरी से पैसे भी नहीं काटे जाएंगे। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए डिलीवरी बॉय तेज रफ्तार में बाइक चलाते हैं और इस तेज रफ्तार की वजह से न जाने कितने डिलीवरी बॉयज हादसे का शिकार हो जाते हैं। कुछ डिलीवरी बॉय अपनी जान भी गवा देते हैं। जब आपको भूख लगी हो और डिलीवरी बॉय आपको खाना देर से पहुंचाए तो आपको गुस्सा जरूर आता होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो किस वजह से लेट हुआ? जैसे फूड एग्रीगेटर्स से अपना खाना ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी बॉय आपके दरवाजे पर समय पर नहीं पहुंचता, तो पूरी संभावना है कि आप देर से आने के लिए उसे डांटते हैं। हालांकि क्या आपने कभी उनसे उनके देर से आने का कारण पूछा? क्या वो किसी दुर्घटना की वजह से लेट हो गए थे? क्या कोई हेल्थ इमरजेंसी थी? हर कोई गुस्सा करने से पहले ऐसा नहीं सोचता है। अगर इस बारे में विचार नहीं करते हैं तो आपको अब से करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। क्योंकि इसी कड़ी से जुड़ी एक खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां ऑनलाइन फूड सप्लाई के लिए एक डिलीवरी बॉय तेज बाइक चलाकर टारगेट पूरा करने के कारण हादसे का शिकार हो गया। वहीं लगातार बढ़ रहे फूड डिलीवरी बॉय की मौत के मामलों को लेकर अब परिवहन विभाग भी अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने कंपनियों को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कंपनियों ने डिलीवरी बॉय को तेज गाड़ी चलाने को बाध्य किया और कोई हादसा होने की स्थिति में कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि देहरादून में करीब 1500 डिलीवरी बॉय कार्यरत हैं। इस दौरान आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने मंगलवार को सभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। कहा कि प्रेमनगर के पास फूड डिलीवरी बॉय की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसलिए इन हादसों को रोकने के लिए अब फूड डिलीवरी बॉय की सुरक्षा के सभी इंतजाम ऑनलाइन फूड सप्लाई कंपनियों की ओर से किए जाएं। डिलीवरी बॉय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने, उनके हेलमेट पर पीछे रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं और डिलीवरी बॉय रात में रिफ्लेक्टर युक्त जैकेट या शर्ट पहने, जिससे रात में अन्य वाहन चालकों को बाइक सवार डिलीवरी बॉय आसानी से दिख जाएं। डिलीवरी बॉय को फूड डिलीवरी करने के लिए तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए मजबूर ना किया जाए। इसके अलावा गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल पर बात ना करें। अगर कोई जरूरी काम हो तो ब्लूटूथ या फिर ईयरफोन से बात करें। इसके साथ ही डिलीवरी बॉय के पास गाड़ी के सभी वैध
डॉक्यूमेंट और लाइसेंस हो। वहीं कंपनी की ओर से बताया गया कि डिलीवरी बॉय की सुरक्षा के लिए कंपनी सभी जरूरी कदम उठा रही है। तो आज अपनी इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि किस तरह से जो फूड डिलीवरी बॉयज होते हैं वो अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर अपने टारगेट को पूरा करते हैं। वहीं अगर वो लेट हो जाते हैं तो कभी कभार कस्टमर से तो कभी कंपनी के ऑनर से उन्हें डांट खानी पड़ती है। ऐसे में टारगेट पूरा करने के चक्कर में वो लोग अपनी जिंदगी से भी हाथ धो देते हैं। ऐसे में परिवहन विभाग की ओर से जो कदम उठाया गया है वो वाकई काबिले तारीफ है और सभी फूड डिलीवरी कंपनियों में ये लागू होना चाहिए। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।